राजर्षि महाविद्यालय की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में गुरुवार को दूसरे दिन विशेषज्ञों ने विकास के साथ ही पर्यावरण संरक्षण को जरूरी बताया। इस दौरान देश विदेश के वक्ताओं ने शोध पत्र पढ़े। वक्ताओं ने कहा कि पर्यावरण को चौतरफा खतरा है, चाहे जंगल हो, नदी हो या समुद्र या फिर फसलें। प्रदूषण से कुछ भी अछूता नहीं है। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी होने लगी है और धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। Different purview, but whatever is import is coming over to us, this all are comes under our purview. So this is what we are going to talk about, that is which is called as the Sri millets, or we can call it as a. So this is my brief intro. Actually, recently I joined the FSSI. Earlier I was working as a principal technical officer over there, and last 30 years I am in the research part. उधर आयोजन सचिव डॉक्टर ममता शर्मा ने बताया कि राजस्थान सहित देश विदेश के विषय विशेषज्ञ अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। इसमें 24 ऑफलाइन, 10 ऑनलाइन और 5 तकनीकी सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से यह आयोजन बेहद उपयोगी है। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज इतनी सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस का, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। और अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो अंदर इतने अच्छे कीनोट स्पीकर्स बोल रहे हैं। जैसे आज सुबह डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव जो बीकानेर से हैं, उन्होंने हमें ये बताया कि पेस्टिसाइड पॉल्यूशन कितना खतरनाक है और ये हमारे अलवर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे अलवर के चारों तरफ खेत हैं और खेतों में पेस्टिसाइड यूज़ होता है। हमारे दूसरे स्पीकर हैं डॉक्टर के मधुलेटी, जो कि प्रोफेसर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं एसपी जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट, और ये सिडनी, दुबई, मुंबई और सिंगापुर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमें आज ये बता रहे हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी को बचाते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, जो कि आज का बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। क्योंकि अगर हम पेस्टिसाइड यूज़ करना बंद कर दें, अगर हम फैक्ट्रीज़ को बंद कर दें या हम प्रोडक्शन को बंद कर दें, तो इंसान खाएगा क्या? तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जो सतत विकास का, कि हमें अपनी इकोनॉमी को बनाए रखना है, साथ में पर्यावरण को भी बचाना है। इसके बाद डॉक्टर राजशेखरन सेल्वा राजू, जो कि प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड साइंस इबरी ओमान में, वो हमें ये बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ये जो हमारे 17 SDG गोल्स है, जिनको मिलेनियम गोल्स भी कहते हैं, उनको टेक्नोलॉजी कैसे सपोर्ट कर सकती है। क्योंकि आप और हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी आज बिना टेक्नोलॉजी के नहीं चल सकती। हम कितना डिपेंडेंट है। मैं आपसे आज बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है। तो ये एक बहुत ही सुंदर सा मैं कहूँगी सुंदर सा एक ग्रुप बन गया है, जिसमें एकेडमिशियंस भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं और डॉक्टर्स भी हैं। ये सब मिल बैठ के इसी मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं कि सतत विकास कैसे किया जा सकता है। और उसके बाद हमारे साथ हैं डॉक्टर निशित धारिया। आपने बहुत सुना होगा कि टाइगर संरक्षण हो रहा है, शेर को बचाइए, पर डॉक्टर निशित धारिया जो गुजरात से हैं, वो भालुओं के संरक्षण पे काम करते हैं। वो और आज ये जो भालू, जिसको हम रीछ भी कहते हैं, वो भी एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। उसके बाद हमारे साथ है डॉक्टर सत्य प्रकाश मेहरा। डॉक्टर सत्य प्रकाश मेहरा काम करते हैं कि जैव विविधता को कैसे बचाया जाए। उन्होंने घाना बर्ड सेंचुरी के अंदर बहुत काम किया और जो भी हमारे बर्ड्स वगैरह हैं उनके संरक्षण के लिए वो काम कर रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर इल्से कोलर रोलेफ्सन, जो कि जर्मनी से हैं, वो ऊँटों पे काम करती हैं। वो बताएंगे कि ऊँट भी एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। और जो ऊँट का दूध है, ये ऑटिज़म में काम आता है, तो ये कैसे हमारे मानवता की सहायता कर सकता है। तो ये सब इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि हम जैसे हम कैसे इस पर्यावरण को संरक्षण करें और हर व्यक्ति के लिए खाना प्रोवाइड कर सके, क्योंकि पॉवर्टी इरेडिकेशन भी एक SDG गोल है। हमें भूखमरी को मिटाना होगा, क्योंकि भूखे पेट भजन नहीं होते। अगर व्यक्ति को खाना मिलेगा तभी वो पर्यावरण संरक्षण कर पाए। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़ें, चाहे ऑनलाइन जुड़ें चाहे ऑफलाइन जुड़ें। पर मेरी अलवर की जनता से ये अपील है कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, आप लोग हमारे साथ जुड़ें और इस कार्य में हमारा साथ